ओम शांति। आइए सुनते हैं 14 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें अब अशरीरी होकर अपने घर को, अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है और शरीर से सारे कर्म करने हैं। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो आत्मा भाई भाई समझकर बात करो। उसकी दृष्टि उस पे भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ अजब सितारा पे दृष्टि डालो। ये समझो मैं आत्मा से बात करता हूँ। देही अभिमानी रहने की मेहनत करना है। बाबा ने प्रश्न में पूछा, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार बच्चों क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। यानी सभी बच्चों को यह पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई जरूर पढ़नी है और पढ़ाई पढ़ कर के अपने को राज तिलक, राज सिंहासन लेना है। हर कर्म में सफलता प्राप्त करनी है। शिव बाबा ने कहा, ये तो हमारी ड्यूटी है, तो इसमें आशीर्वाद कृपा की क्या ज़रूरत है? हम तो आए ही हैं अपने बच्चों को दुख से सुखी बनाने और शरीर शक्तियाँ देने, सफलता को प्राप्त कराने, उनका साथ देने। शिव बाबा ने कहा, इसमें आशीर्वाद और कृपा की कोई बात नहीं है। बहुत लोग कहने लगते हैं कि भगवान कृपा कर दो, मेरा ये सब ठीक हो जाए, भगवान आशीर्वाद दे दो। ऐसा बच्चों नहीं है। मैं स्वयं अपने बच्चों की देखभाल करता हूँ और उनको दुख से सुख बनाता हूँ। बाबा ने कहा, तुम्हें अपने बाप पर पूरा निश्चय और पूरा भरोसा होना चाहिए, तो उनकी श्रीमत पर चलते चलो। सफलता मिलनी ही मिलनी है, गफलत बिल्कुल नहीं करनी है। अगर अपने बुद्धि में मतभेद में आकर अपने परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर नहीं चले तो गोया तुम्हें क्या होगा, तुम्हें घाटा पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। तुम खुद ही अपने ऊपर रहम करो, अपने अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, अपना भाग्य अपने हाथों से बनाओ। आशीर्वाद नहीं मांगनी है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। बाबा ने कहा, अपने को धारणा में बताया, अपने को ऊंचा श्रेष्ठ बनाने के लिए पढ़ाई एक दूसरे से रेश करनी है कि यानी अब उसने ज्ञान सुना है, मैं भी सुन रहा हूँ, आपस में बातें करो एक दूसरे से कि हाँ, तुमने क्या आज सीखा है, आज तुमने क्या सुना, तुमने धारणा में कितना, तुम कितना पवित्र बने हो। ये सब एक दूसरे से शेयर करो, रेश करो। फिर किसी कारण पढ़ाई ढीले हो जाता है तो अपने को अब आप राज तिलक देने के लायक नहीं बनाना है। यानी पढ़ाई अगर तुम्हारी हो गई, मिस हो गई, तो तुम्हें राज तिलक जैसे तुमने पढ़ाई नहीं पढ़ी तो प्रश्न नहीं हल कर पाओगे, उत्तर नहीं अच्छा लिख पाओगे, तो नंबर कैसे मिलेंगे तुम्हें? बाबा ने कहा, इसलिए अपने को स्वयं सजाओ वरदानों से, भगवान के गुणों से, भगवान की शक्तियों से। जैसे बाप हैं वैसे ही तुम्हारे गुण होने चाहिए। बच्चे अपने बाप की तरह होते हैं तो सभी लोग कहते हैं, देखो ये तो बिल्कुल अपने बाप की तरह है। तब तुम लोगों को भी कहेंगे, देखो ये ईश्वर का बच्चा है, ये बाबा का ज्ञान सुनता है, तो ये भी तुम्हें भगवान की तरह अच्छे अच्छे गुण हैं। कभी किसी से क्रोध नहीं करता है, सबको अच्छा कहता है, सबकी प्रशंसा करता है और एक दूसरे को अच्छी रास्ता बताता है, एक दूसरे को सिखाता है कि तुम भी अच्छे कर्म करो। और वरदान भी बाबा देते हैं कि बच्चों, तुम श्रेष्ठ बनो, सफलता को पाओ, सफल हर कर्म में हो। बाबा ने कहा, विचारों युगों को मिलाकर एक कल्प बनता है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह जरूर सोचो, आप मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च जैसे पवित्र स्थानों पर कभी शराब पीकर नहीं जाते। नहीं तो कोई जाता है, कोई नहीं जाता है। इसलिए एक छोटी सी बात वह बड़ी भी बात है, ये छोटी भी बात है और सबसे बड़ी बात है। फिर भी इंसान अपने घर पर, जहाँ जन्म देने वाली
देवी माता बहन भाई बहन पालन करने वाले देव समान पिता रहते हैं। जहाँ पवित्रता का सूत्र बांधने वाली बहनें, अपने साथ देने वाली जीवन संगिनी, जिसे घर की लक्ष्मी कहते हैं। बाबा ने कहा इसलिए तुम बच्चों पवित्र बनो, अपने एक दूसरे को अच्छी सी मत दो, अच्छी श्री मत दो, क्रोध ना करो, सभी की प्रशंसा करो। भल कोई क्रोध करे लेकिन वो अपने आप पे पाप पड़ता है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। बाबा ने कहा सुबह उठते ही शरीर और घर की सफाई करते हो जैसे, क्योंकि गंदगी पसंद नहीं है, गंदगी नहीं पसंद, इसीलिए तो घर की सफाई करते हो, अपने शरीर की सफाई करते हो, कपड़ों की सफाई करते हो। लेकिन बाबा ने कहा आपने कभी अपने मन की सफाई भी की है? बाबा ने कहा जरा एक बार अपने मन की सफाई तो करके देखो। मन की सफाई कैसे करोगे? बाबा ने कहा जैसे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जैसी गंदगी की मन में सफाई की बातें भरी होती हैं, तो इन बातों को तुम्हें निकाल कर अपने मन को साफ करना है। बाबा ने कहा कोई भी पुरानी बातों को मन में पकड़ के तो नहीं रखा है। बाबा ने कहा क्योंकि अगर जीवन में अमन चाहिए, बाबा ने कहा अगर जीवन में अमन चाहिए और खुशी चाहिए तो तुम्हारा रोज चमन रोज फूल खिलेगा। शिव बाबा ने कहा इन बातों पे बहुत तुम्हें ध्यान देना है। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा।